हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या मीनिंग है या फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या मीनिंग है, फिर उसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। बड़ा ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कर पाएंगे। तो आज का बेसिक टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या मीनिंग है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो मीनिंग बनता है वो क्या है। जैसे हम पहले पढ़ते हैं उसी वे में यहाँ है, स्लाइड चेंज जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। क्या करें, इज ए रूल, इफ ए रूल और सेट ऑफ रूल्स, रूल अगर अप्लाई किया जाता है बाई गिविंग मीन्स ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर वैल्यूज। देखें यहां स्टार्टिंग में ही लिख दिया वन और मोर वैल्यूज, वहां हम कहते हैं यूनिक वैल्यू आती है। यहां क्या कह रहे हैं, वन और मोर वैल्यूज ऑफ W इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। जनरली क्या होता है कि हम जो फंक्शन कहते हैं वो फंक्शन हम क्या कहते हैं, जैसे हम जनरली पहले अगर रियल की बात करते हैं, रियल में हम जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शन f इज ए रूल फ्रॉम a टू b, f is a rule from a to b such that for each element of a we have unique image in b। unique image वर्ड यूज करते थे, x की जो इमेज है वो f of x हो जाएगी। यूनिक इमेज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए वी हैव यूनिक इमेज इन बी, तो उसको हम फंक्शन कहते थे रियल की जब हम बात करते थे। कॉम्प्लेक्स में भी जैसे यहाँ ए और बी जो थे वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स थे। इसी वे में अगर मान लो एफ फ्रॉम एस टू टी मैं कह देता हूं, एस और टी जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसमें अगर मान लो मेरे पास यहाँ कोई एक एलिमेंट है एस में और उसकी जो इमेज आएगी वो टी में आएगी। एफ इज ए रूल और ए मैपिंग फ्रॉम एस टू टी, कि यहाँ जो जैसे हम यहाँ एक्स कहते थे, रियल की बात करते थे तो हम यहाँ एक्स यूज करते थे, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में मैं यहाँ जेड लूंगा, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जनरली हम जेड इजिकल टू क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड को क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इस जेड की जो इमेज होगी यहां उसको हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ जेड। जेड की जो इमेज होगी वो क्या कहलाएगी, एफ ऑफ जेड। और जनरली हम क्या कह रहे हैं कि यहां तो जब हम बात कर रहे थे एक एलिमेंट है तो इसकी एक ही इमेज होगी एफ ऑफ एक्स, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एक्स की इमेज एफ ऑफ एक्स और दूसरी और एक और इमेज कह दें तो वो फंक्शन नहीं होता था। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं ये जो जेड है इसके लिए जो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी, ये जो एफ ऑफ जेड आएगा ये सिंगल यूनिक वैल्यू भी आ सकती है और मोर देन वन वैल्यू भी आ सकती है। अगर ये सिंगल वैल्यू आएगी तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, और एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, एफ ऑफ जेड जो है, जैसे यहाँ हम एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई कहते थे, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई, यहाँ हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है उसको हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ जेड इजिकल टू डब्ल्यू। और डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसको हम क्या लिख देते हैं, यू प्लस आयोटा बी, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। वही है सेम वे में, बस ध्यान रखना है वहां हम कहते थे यूनिक इमेज होगी, यहां हम ये कह रहे हैं कि जो W की जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो वन और मोर वैल्यूज आ सकती है, कीप इन माइंड। तो यही कह रहे हैं वन और मोर वैल्यूज W इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जेड की वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ जेड आएगा W, वो वन और मोर वैल्यूज आ सकती है इन ए सर्टेन डोमेन डी। जो डोमेन होगी उसकी, उस डोमेन की बात करेंगे। देन W इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जेड। W या एफ ऑफ जेड, W रीड करें या इस W को आप क्या रीड कर सकते हैं, किस्म से एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड ऑन द डोमेन डी। उसकी जो डोमेन डी होगी उसमें डिफाइंड होगा। एंड वी राइट, क्या लिखेंगे, W को, या इसको हमने क्या कहा, हम क्या कहेंगे इसको, एफ ऑफ जेड। W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा भी कहें, या ये जो जेड जो है, जेड वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स प्लस आइटा वाई है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, तो जो ये यू और वी होंगे ये फर्दर क्या होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी, सिंपली हम यू प्लस आइटा वी भी लिख देते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम जनरली यू प्लस आइटा वी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन वेयर यू एंड वी आर रियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यू और वी सेपरेटली रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे, और यू और वी को हम क्या कह सकते हैं,
रियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स के। इन टू वेरिएबल्स यू एंड वी फंक्शंस होंगे। और आगे वही वाली बात जो भी कहा है कि अगर यूनिक वैल्यू होगी तो उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा वैल्यू आती है तो उसको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इफ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, इफ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर कॉरस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन वैल्यू। अगर यहां मैं एफ ऑफ जेड में जेड की वैल्यू पुट करता हूं और जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आती है अगर वो यूनिक आती है, सिंगल वैल्यू आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यानी एफ ऑफ जेड की वैल्यू अगर एक से ज्यादा आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अभी हम सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड के बारे में थोड़ा डिटेल में और भी देखेंगे। यहां जैसे एग्जांपल में कह रहे हैं एफ ऑफ जेड डब्ल्यू कहो या एफ ऑफ जेड कहें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड अगर ले लेते हैं, जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें हमेशा जेड की सिंगल वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ जेड की सिंगल वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन जो डब्ल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड देख रहे हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्या होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। बड़ा अच्छा पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड जो है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसकी एक से ज्यादा वैल्यू आती है। लेकिन ध्यान दे, जब हम रियल पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ते हैं और आपसे कहा जाता है कि 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो जो 4 का स्क्वायर रूट आता है वो हमेशा +2 आता है। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कह देते हैं जी +-2। रियल नंबर का स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि फंक्शन की बात करते हैं तो सिंगल वैल्यूड होता है, उस सेंस में भी आप सोच सकते हो। रियल के केस में अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन जब मैं यहां कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फंक्शंस जो है हमारा, इसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ जेड है ये मल्टी वैल्यूड होता है, इसकी एक से ज्यादा वैल्यू आती है, यानी प्लस माइनस साइन के साथ वैल्यू आती है, प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं और उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें प्लस माइनस साइन आता है। लेकिन जब हम रियल एनालिसिस, रियल नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट करते हैं तो उसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव वाला तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, आयोटा आ जाता है उसका आंसर। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो प्लस माइनस साइन के साथ आता है। 4 का, सॉरी, केवल पॉजिटिव साइन आता है। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो ओनली 2 होगा। अभी कैसे होगा वो, और ये जो मैंने कहा कि ये मल्टी वैल्यूड है, कैसे है इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं द फॉर्मर इज डिफाइंड, ये जो इसमें फॉर्मर का मतलब 1 अपॉन जेड के बारे में कह रहे हैं, द फॉर्मर इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 0 को छोड़कर, क्योंकि जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो नॉन जीरो वैल्यूज के लिए ये सिंगल वैल्यूड होगा। एंड द लेटर अज्यूम्स 2 वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो वो तो हमेशा 0 आएगा, लेकिन अदर देन 0 अगर कोई वैल्यू है और उसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं तो वो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, 2 वैल्यूज आएंगी। मतलब जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड अगर हम कह देते हैं तो वो हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। तो इसके लिए जैसे अगर मान लो मैं एक सॉल्व करना चाहूं कि कैसे है सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड, तो इसके लिए थोड़ा सा आप देखें कि हमें पता है e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी वे में अगर मैं e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई कहूं, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, तो वो क्या होगा, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos पाई 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई की जो वैल्यू है वो 1 होती है। और अगर मैं एफ जेड को अगर पोलर फॉर्म में लिखता हूं तो जेड इज इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। मतलब जेड जो है इस जेड को अगर मैं आर और थीटा की फॉर्म में लिखता हूं, जेड इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, तो आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा कहते हैं। और इसी वे में मैं अगर चाहूं तो जेड ऑफ आर कॉमा थीटा प्लस 2 पाई अगर कहता हूं, थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस कर दें तो क्या होता है, आर ई रेज टू द पावर आयोटा, थीटा के प्लेस पर क्या जाएगा, थीटा प्लस 2 पाई, यानी आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई। और ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई ये वैल्यू आपको पता है 1 होती है, यानी ये क्या हो जाएगा, आर ई रेज टू द पावर आयोटा
थीटा, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जेड ऑफ आर थीटा सॉल्व करो या आप जेड ऑफ आर प्लस आर एंड थीटा प्लस 2 पाई सॉल्व करें, दोनों में से कोई भी वैल्यू सॉल्व करें, दोनों की वैल्यू सेम है। यानी ये जो जेड हम कह रहे हैं, जेड की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर इस जेड की वैल्यू के लिए मैं एफ ऑफ जेड ऑफ आर थीटा इसको सॉल्व करूं और एक में एफ ऑफ जेड आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई सॉल्व करूं, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल भी आ सकती हैं, या एफ ऑफ जेड आर थीटा और एफ ऑफ जेड आर थीटा जेड ऑफ आर थीटा प्लस 2 पाई, ये जो वैल्यू है ये इक्वल भी आ सकती हैं और नॉट इक्वल भी आ सकती है। मतलब जेड की एक ही वैल्यू है, ये और ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, ये और ये वैल्यू सेम है, जो ये वैल्यू सेम है, लेकिन इस पर एफ अप्लाई कर रहा हूं तो एक बार कह रहा हूं सेम आएगा, एक बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि ना आए सेम। अगर सेम आता है तो ये फंक्शन कहलाता है सिंगल वैल्यूड। अगर सेम आता है तो ये फंक्शन कहलाता है सिंगल वैल्यूड, और अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये कहलाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो ये कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो ये क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है, जो आर और थीटा है उसमें थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस करके देख लें, अगर वैल्यू सेम आती है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और अगर डिफरेंट आती है तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो जैसे अगर यही हमारे पास था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड, स्क्वायर रूट ऑफ जेड, और आपको पता है जेड को हम क्या कह सकते हैं, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। जेड को क्या कह सकते हैं, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। यानी ये मेरे पास क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। यानी एफ ऑफ जेड को हमने क्या लिया, जेड को हमने क्या लिया, आर और थीटा का फंक्शन। यानी ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2, जेड आर थीटा। जेड इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा इन पोलर फॉर्म। सबको पता है बच्चे को, पोलर फॉर्म में हम आर और थीटा कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो ये तो मेरे पास आया एफ ऑफ जेड आर कोमा थीटा। अगर मैं अब थीटा को रिप्लेस करके थीटा प्लस 2 पाई सॉल्व करना चाहता हूं, मतलब एफ ऑफ जेड आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई, मतलब जहां जहां थीटा है वहां मैं थीटा प्लस 2 पाई लिख दूं, तो ये पार्ट क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा बाई 2 तो था ही, थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई, और ई रेज टू द पावर आयोटा पाई, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई सबको पता है क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ई रेज टू द पावर आयोटा पाई क्या होगा, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ई रेज टू द पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और -1 का मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2। एक बार ये वैल्यू है मेरे पास प्लस साइन के साथ, और एक बार ये वैल्यू है मेरे पास माइनस साइन के साथ। यानी जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसकी एक वैल्यू प्लस वैल्यू आएगी और एक वैल्यू माइनस वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यू। यानी दूसरे वे में एक और हम समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास ग्राफ में होता जो फंक्शन है, यहां मेरे पास वैल्यू है, ये एंगल थीटा है, यहां ये जेड होता मान लो, या रूट जेड, तो इसके लिए अगर ये एंगल थीटा है मेरे पास, तो हम क्या कहते हैं कि एक तो हमने एट थीटा वैल्यू फाइंड आउट की, एक तो हमने एट थीटा फाइंड आउट की, एक में इस थीटा को और रोटेट करके दोबारा से, यानी ये थीटा था, अब मैंने पाई और ऐड कर दिया, तो पहले एंगल थीटा था, अब मेरा जो एंगल है वो क्या हो गया, थीटा प्लस
2 पाई है तो वही, 2 पाई के बाद वही पहुंच गया उसी पॉइंट पे। तो अगर वैल्यू फंक्शन की सेम आती है, थीटा पर फाइंड आउट करें या थीटा प्लस 2 पाई पर फाइंड आउट करें, अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो वो क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अगर थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से चेंज करने से अगर साइन चेंज हो जाता है, इक्वल नहीं आती वैल्यू, साइन चेंज ना हो कुछ और आ जाए, अगर वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, नॉट इक्वल आ जाता है, ये कि एट आर थीटा फंक्शन की वैल्यू एट जेड ऑफ आर थीटा और जेड ऑफ आर थीटा प्लस 2 पाई पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो अगर डिफरेंट आ जाती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ध्यान रहे, और उसके अकॉर्डिंग आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, हमें पता होना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया गया ताकि ध्यान रखें इस चीज को, सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी हम कह रहे हैं। टू रिप्रेजेंट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड ग्राफिकली वी टेक टू आर्गन प्लेन। जैसे वहां आप रियल में पढ़ते हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास जेड प्लेन, जेड प्लेन में मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू इजिकल टू क्या कहते हैं, यू प्लस आयोटा वी। जैसे जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कहते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, और जो डब्ल्यू प्लेन होता है उसमें यू एक्सिस और वी एक्सिस हो जाएंगे। तो इसमें मान लो ये कोई डोमेन वाला पार्ट है, डी डोमेन है, इसमें कोई एक पॉइंट है जेड नोट, एक पॉइंट है जेड नोट। तो जो डब्ल्यू इजिकल टू एफ ऑफ जेड फंक्शन है, इसमें हम जो एफ ऑफ जेड नोट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मान लो ये जेड नोट पॉइंट है, इसकी जो ये इमेज आई है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, एफ ऑफ जेड नोट, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डब्ल्यू नोट से। तो ये हम ग्राफिकली फर्स्ट डायग्राम कॉल्ड जेड प्लेन, और जो सेकंड है उसको हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू प्लेन। एक से दूसरे में इमेज वाला जो पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस वे में हमारे पास फॉर्म होता है। नेक्स्ट रिमार्क में वही कहा कह रहे हैं हम, जैसे सिंपल सा पार्ट है ये तो पता ही है क्या होगा, एफ ऑफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर। अगर आप कहते हो तो जेड को आप क्या लिखते हो, एक्स प्लस आइटा वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई इजिकल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक्स प्लस आइटा वाई होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2ab आइटा 2xy, और इसको हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू। एफ ऑफ जेड का मतलब ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, डब्ल्यू, और उसको हम क्या कहते हैं, u प्लस आयोटा v। रियल पार्ट को सेपरेट कर लें, इमेजरी पार्ट को सेपरेट कर लें, तो u ऑफ एक्स वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2xy। तो रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट u और v फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें, आर और थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें, तो आपको पता ही है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा कहते हैं, और जो जेड होता है जेड, उसको हम क्या कहते हैं, आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, एफ ऑफ जेड मतलब एफ ऑफ आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2 थीटा, और ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो आर स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो u रियल पार्ट u क्या हो जाएगा, वहां हमने u को फंक्शन ऑफ एक्स वाई कहा था, यहां पोलर फॉर्म में बात करेंगे तो u को हम क्या कह देंगे, फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। तो u आर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर cos 2 थीटा, और v इजिकल टू v फंक्शन ऑफ आर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास फंक्शंस गिवन होंगे तो उसको हम इस वे में सिंप्लीफाई करके उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं u और v की वैल्यू। तो इट शोज दैट, जो ये पार्ट किया क्या शो करता है कि u और v जो है वो फंक्शंस हैं इफ इन आइदर इक्वेशन, या तो ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या हम क्या कह सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, और आइटा और ये सॉरी यू और वी जो है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ आर एंड थीटा। तो द फंक्शंस v ऑलवेज हैज जीरो वैल्यू। अगर अगर ये जो v है, ये v अगर इस v की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाए, तो v की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाए तो ये v वाला पार्ट यहां से हट जाएगा, और यहां से हट जाएगा तो मेरे पास केवल रियल फंक्शन रह जाएगा। तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन।
भाई अगर इमेजिनरी पार्ट हट जाए फंक्शन में से तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, तो देन द वैल्यू ऑफ एफ इज ऑलवेज रियल। सो एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो उसको हम एफ को रियल वैल्यूड फंक्शन कह सकते हैं अगर यहां से इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। अदरवाइज हम जनरली क्या कहते हैं, एफ ऑफ जेड इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा ही होगा वीडियो तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।